वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विशोकावा ज्योतिष्मति इस सूत्र के माध्यम से भगवान पतंजलि हृदयस्थ ध्यान को सिखाते हैं और वहां पर प्रकाशमान उस दिव्य बुद्धि तत्व की धारणा करते हुए कैसे आगे बढ़ना, इसका वह मार्ग प्रशस्त करते हैं जो मार्ग लगभग सगुण निर्गुण उपासकों में सभी में ग्राह्य है, मान्य है। धीरे धीरे वे हमें और सरलता की ओर ले जा रहे हैं। चाहे शब्द संवित आदि पंच विषयों की संवित जो दिव्य संवित थी उनका ध्यान करना हो, चाहे बुद्धि संवित का ध्यान करना हो, ये सभी के सभी ध्यान के प्रकार सूक्ष्म को लेकर के है, सूक्ष्म आलम्बन को लेकर के है। साधारण व्यक्ति जो परमार्थ की गहराई की बात तो छोड़ दीजिए, सामान्य सामान्य बातों को भी नहीं समझता होगा शास्त्र की, तो वह इन गहराइयों में कब प्रवेश करेगा, कब इन सब बातों को जानेगा। इसलिए एक सरल, अब तक जो उपाय बतलाए उससे भी सरल उपाय भगवान पतंजलि बतलाते हैं एक सूत्र के माध्यम से। वीतराग विषयम वा चित्तम, यह उनका सूत्र है। अब तक उन्होंने सूक्ष्म आलम्बनों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। अब वे हमें हमारी समझ में आ जाए ऐसा स्थूल आलम्बन भी प्रदान करते हैं और वहां पर शब्द प्रयोग करते हैं वीतराग विषयम वा चित्तम। शब्दशः इसका अर्थ ऐसा होता है कि वीतराग महात्माओं के चित्त के ऊपर आप धारणा कीजिए। वीतराग महात्माओं का अंतरंग आपको पता होना चाहिए, उस अंतरंग चित्त की धारणा, उन महात्माओं की धारणा, उनका ध्यान। वीतराग शब्द का अर्थ होता है विगतः रागः यस्मात्, जिसमें से राग निकल गया। राग शब्द का अर्थ है आसक्ति। राग यहां उपलक्षण है। राग, द्वेष और मोह, ये तीनों साथ साथ चलते हैं। मेरी किसी वस्तु में आसक्ति होगी तो उसके विपरीत अवस्था का द्वेष मुझे होगा। उस वस्तु को पाकर के मैं मोहित हो जाऊंगा या पाने के लिए मोहित हो जाऊंगा। इसलिए जब राग कहा तो यहां पर राग, द्वेष और मोह तीनों विकार लिए जाते हैं और यहीं से सब विकारों का आरंभ होता है। इसलिए वीतराग शब्द का अर्थ होता है
जिनमें से सारे विकार समाप्त हो चुके हैं, निकल चुके हैं, समाप्त हो गए, दग्ध बीज जो वृत्ति रहित हो गया। एक बुढ़िया माता जी ने मुझसे कहा कि मैं तो अपने छोटे नन्हे से पोते को ही बालकृष्ण समझ करके उसकी सेवा करती हूं। छोटे बच्चे तो ईश्वर के रूप होते हैं। ये सब बातें बोलने के लिए ठीक है। छोटा बच्चा निरागस होता है, ये बात सत्य है। वो वीतराग नहीं होता, वो सुप्तराग होता है। उसके भीतर सारे के सारे विकारों के बीज अभी भी हैं। समय पाकर के वो बढ़ने वाले हैं। अभी उन बीजों को अंकुरित होने के लिए, विकसित होने के लिए अवसर नहीं मिला, इसलिए वो छोटा बालक सुप्त राग है और परमहंस महात्मा वीतराग हो जाते हैं। अब उनमें पुनः कभी भी इन रागों के, इन आसक्तियों के उदित होने की बात संभव नहीं है। अपने मन में ऐसे महात्माओं का चिंतन करने की बात भगवान पतंजलि कहते हैं। और जब वे ये बात कहते हैं तो भाष्यकारों ने कुछ उदाहरण दिए हैं। भगवान वेद व्यास जी महाराज का उदाहरण दिया है। ऐसा एक ही क्यों, अनेक उदाहरण आपको इतिहास में मिल जाएंगे, हमारे पुराणों में मिल जाएंगे, जिनमें हम पूरी तरह वीतरागिता देखते हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज, जिनका चित्त कभी कहीं पर भी आसक्त हुआ ही नहीं, वीतरागता का इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। ब्रह्मा जी के चारों आदिम मानस पुत्र सनत कुमार, विरक्तों के शिरोमणि, अरे और तो और हमारे श्री हनुमान जी महाराज पूरी तरह वीतराग। पर ऐसे कितने भी, आवश्यकता नहीं कि आप केवल इन पौराणिक प्राचीन महात्माओं का ही चिंतन करें। वीतरागता आवश्यक है। वो महात्मा प्राचीन है कि अर्वाचीन है, कि इस संप्रदाय का है कि उस संप्रदाय का है, ये सारी बातें यहां पर संदर्भ रहित है। वीतरागता ये प्रमुख बात है। अब जाते जाते एक बात और बतलानी है। भगवान पतंजलि ने तो संकेत किया है उन महात्माओं के अंतरंग चित्त का ध्यान करने के लिए। उधर बाद में आएंगे, लेकिन ऐसे महात्माओं का निवास जहां होता है, उन स्थानों का भी एक महत्व होता है। देखो, कभी भी सूक्ष्म की ओर जाना है तो स्थूल का आधार लेकर के धीरे धीरे चलना पड़ता है। गंगा जी के तटवर्ती किसी चट्टान पर बैठे हुए महात्मा का मुझे चिंतन करना है, गंगा जी का चिंतन हो गया ना अपने आप। कुछ स्थानों का चिंतन ऐसा होता है जिनमें निर्विकारिता भरी हुई है, जहां के अणु परमाणुओं में पुण्य के स्पंद है। बरसों तक साधन वहां पर होता आया, उसका परिणाम वहां से समाप्त नहीं होता है, उसका वलय वहां पर रहता है। भगवान आदिशंकराचार्य महाराज जब कालड़ी से नर्मदा की ओर चले
तो मार्ग में उन्होंने श्रृंगेरी का स्थान देखा। मठ तो बाद में बना, लेकिन स्थान देखा और उस स्थान को देख करके उनका मन आकृष्ट हो गया। क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि वहां पर उन्होंने एक नाग के फन की छाया में बैठे हुए मेढक को देखा। अब मेढक नाग से डरता है, नाग मेढक को खा जाता है, ऐसा हमारा अनुभव है। ऐसी स्थिति में धूप के कारण तपा हुआ मेढक यदि नाग के फन की छाया का आश्रय लेता है तो यहां पर अहिंसा कितनी है, निर्वैरता कितनी है। आगे चलकर के आप देखेंगे कि महात्मा जहां तप करते हैं वहां पर सारा वायुमंडल उनके उस तप के कारण प्रभावित होता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, ये उनका सूत्र आप आगे देखेंगे। महात्मा के भीतर की अहिंसा वृत्ति के परिपाक का परिणाम यह है कि उसका परिणाम आसपास के वातावरण पर हो जाता है, प्राणी निर्वैर हो जाते हैं। मूल मुद्दा यहां पर इतना ही है कि जिस महात्मा का चिंतन आप करना चाहेंगे उसके स्थान का चिंतन भी आपको कुछ मात्रा में शांत कर देगा। गंगा जी का तट हो, हिमालय का कोई स्थान हो, आनंदी पंढरपुर का स्थान हो, जगन्नाथपुरी का स्थान हो, अयोध्या जी का, सरजू जी का तट हो, काशी नगरी हो, ये सारे तीर्थ इन कारणों से तीर्थ बने। तो ऐसा कर सकते हैं और यह भी पतंजलि ने आगे चल करके बतलाया है। देशबंध चित्त से धारणा, उनका सूत्र आगे आएगा। मूल बात, अब ऐसे स्थान पर विराजमान किसी महात्मा का जब हम ध्यान करते हैं और वे महात्मा हैं, वास्तव में संत हैं, वीतराग किसी भी संत का चिंतन करते ही, उसके अंतःकरण का चिंतन करते ही, उसके अंतःकरण को अपनी धारणा का विषय बनाते ही अपना मन शांत होने लगता है। यह सबसे बड़ी बात है। मेरी छात्रावस्था में मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, माइंड ऑफ जे कृष्णमूर्ति। अब जे कृष्णमूर्ति छोड़ दो, मुझे उस दिन एक विचार आया कि यदि माइंड ऑफ जे कृष्णमूर्ति के बारे में लिखा जा सकता है तो माइंड ऑफ ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में भी लिखा जा सकता है। अब लिखा जाएगा तब लिखा जाएगा, लेकिन माइंड ऑफ ज्ञानेश्वर महाराज कैसा होगा? आप कल्पना कीजिए ज्ञानेश्वर महाराज का अंतरंग कैसा होगा, उनके चित्त में क्या चला होगा। आप ये चिंतन करना आरंभ करेंगे, उसी क्षण से आपकी सारी चित्तवृत्तियां शांत होना आरंभ हो जाएंगी। जिनके जीवन में एक भी विकार, कहीं पर भी किसी विकार की एक लहर भी दिखती नहीं, कैसा होगा मुक्ताबाई का अंतःकरण? महिलाओं में अत्यंत श्रेष्ठ संत हमारे देश में हुए, और ये मुक्ताबाई छोटी सी रूठ करके बैठे हुए खिन्न ज्ञानेश्वर महाराज से कहते हैं, समाज से इतना खिन्न नहीं होना चाहिए। जग को पे झाले वन्नी, संती सुखे भावे पाणी, काहीतरी करुणाधरा, ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा।
अवसाद, अपमान सब कुछ सह करके भी ये संत महात्मा कितने शांत है। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई मोह नहीं, कोई उपभोग बुद्धि नहीं। जिस पदार्थ के सन्निकर्ष में हम आते हैं उसके गुण हमारे भीतर आने लगते हैं ना। अब ऐसे सारे महात्माओं का चित्त कितना विशुद्ध है, कितना शांत है, वृत्ति रहित है, उसके सन्निकर्ष में, उसके सन्निधि में हम अपने मन को लाएंगे तो अपने आप हमारा मन शांत तो होना ही होना है, कुछ समय के लिए क्यों ना। शांत बैठ करके आप ठाकुर रामकृष्ण देव का चिंतन कीजिए अथवा भगवान रमण महर्षि का चिंतन कीजिए। और ये ऐसे महापुरुष की जिनके जीवन में एक भी विकार कभी इनको छू करके भी गया नहीं। उनके मन की स्थिति पर अपने मन को जोड़ने का प्रयास कीजिए तो अपने आप क्या होगा पता है। कनेक्शन के लिए वायर लगाते ही जैसे विद्युत का प्रवाह आने लगता है ना हमारे चार्जर में, उसी प्रकार वहां से उस शांति का प्रवाह अपने भीतर आने लगता है। यह प्रशांत वाहिता, यही तो योग में चाहिए। योग में और चाहिए क्या। भीतराग विषयम वा चित्तम। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, देखो भीतराग महात्मा संत सत्पुरुष बाहर से किसी संप्रदाय के होंगे, उनका वेश किसी विशिष्ट प्रकार का होगा, उनके रोज की दिनचर्या के नियम कुछ अलग अलग होंगे, उनके खान पान के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी संतों का, सभी सत्पुरुषों का अंतःकरण एक जैसा होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए शांति से बैठ करके जब अपने मन के तार को उस किसी भी महात्मा के अंतःकरण के तार से जोड़ा जाता है तो अपने आप वह निर्विकारिता, वह शांति, वह प्रशांति हमारे भीतर प्रविष्ट हो जाती है। और यह बात केवल भगवान पतंजलि की बात नहीं, हमारे भक्ति शास्त्र में हम लोग केवल भगवान का चिंतन थोड़ी करते हैं। अरे भगवान का चिंतन तो करना ही करना है, वह तो हम सभी का लक्ष्य है, आराध्य है। किंतु हमारी परंपरा में यह कहते प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। भगवत चिंतन करने के लिए हमारा अंतःकरण योग्य हो जाए, इसलिए संतों के अंतःकरण का चिंतन जब करने लग जाते हैं तो अपने आप ठाकुर को अपने मन में बसाने के लिए योग्य हमारा मन बनना आरंभ हो जाता है। संतों के अंतरंग में ठाकुर विराजे हैं। ब्रह्मबोध उनके भीतर एक सामान्य बात है और उस पर हमने ध्यान दिया है तो अपने आप वे उन सारे गुणों का संक्रमण हमारे भीतर होकर के हमारा भी मन शांत प्रशांत होना आरंभ हो जाता है। यही तो साध्य करना है। और यह बात अन्य कहा कितनी प्रचलित है मुझे पता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में तो धन्य है इन सारे साधकों की
कि विठ्ठल भगवान का नाम तो लेते हैं, उनका तो चिंतन करते हैं, वो करते ही हैं, लेकिन उनका मुख्य भजन होता है ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम। ज्ञानेश्वर महाराज का चिंतन करते करते और अत्यंत वीतराग महात्मा गृहस्थाश्रम में रह करके भी इतने महान वीतराग महात्मा संत तुकाराम महाराज का चिंतन, उनके अंतःकरण का चिंतन करते हैं। हमारा अंतःकरण भी उस प्रकार का बनने के लिए ढलना आरंभ हो जाता है और इसी मार्ग पर आगे चल करके अजम प्रज्ञात समाधि, विवेक ख्याति और कैवल्य की प्राप्ति होती है। ज्ञानेश्वर महाराज की।